अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर वसीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास 9 का सिलेबस चेंज हो गया है, कोर्सेज या बुक चेंज हो गई हैं। तो ये मैथ्स की बुक आपको नज़र आ रही होगी 9 क्लास के अंदर। ये बुक चेंज हो गई है और इसकी लाजमी सी बात है कि इसके जो चैप्टर्स हैं वो भी अब चेंज हो गए हैं। अब हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे और मैं इस बुक में जितने चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन पहले हम इसके जो अपने हिसाब से चैप्टर्स हैं वो लेंगे और मैं फ़र्स्ट चैप्टर इसका जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ लॉ, क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया भी है और नहीं भी आइडिया होगा तो लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग टेबल देखना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर वसीम। अब जैसे कि आपको पता है 9 क्लास का सिलेबस या बुक्स चेंज हो गई हैं। अब आपके पास मैथ्स की बुक ये आ गई हैं ग्रेड 9 के लिए। तो अब उसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके पास चैप्टर्स हैं। तो इनमें इतने सारे चैप्टर्स में मैंने पहला चैप्टर जो चूज़ किया है वो लोगैरिथम है। तो आज हम लोगैरिथम स्टार्ट करेंगे और लोगैरिथम के अंदर हमारी एक्सरसाइज जो है मैं उस पर जाऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 2 है लोगैरिथम। अच्छा जी, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक आज का टॉपिक है वो साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये क्यों दो मैंने नाम आपके सामने लिखे हैं, देखें। आपको पहले मैं इसको रीड कर दूँ फिर समझाता हूँ। इन दिस वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी डील विद वेरी लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स एंड क्वांटिटीज़। आपको पता है जैसे अगर आप करेंसी की बात करो तो मिलियन में, बिलियन में या करोड़ में या लाख में अगर कोई नंबर्स लिखे हों तो वो बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं। तो उनसे करने के लिए उनको कैसे compete किया जाए, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड a convenient method to write very small and very large values or numbers that is called scientific notation। अब आपको मैं कन्वर्ट करके ऐसे लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक एंड साइंटिफिक टू स्टैंडर्ड। अब दोनों होते क्या हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है 40090। इसमें कहीं पे कहीं आपको वैल्यू में कोई स्पॉट या डॉट या पावर नज़र नहीं आ रही, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये क्या नज़र आ रहा है 10 की पावर 4 और यहाँ क्या नज़र आ रहा है 10 की पावर 3। तो मैंने इसको हाईलाइट किया है इस कलर से कि ये दोनों जो हैं ये साइंटिफिक में है और इसको आप कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये शुरू 1 और 4 हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलें अब लेते हैं। मैं पहला इसका क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वो हमारे पास है 40090। ठीक है, अब आपको एक बात बता दूँ, जब आपके पास कोई नंबर होता है तो उसका मतलब क्या है कि वो नंबर एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो पॉइंट यहाँ है। अब मुझे इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए आप देखेंगे कि हमेशा पॉइंट पहली वैल्यू के बाद, पहले नंबर के बाद। तो मैं यहाँ से इसको शिफ्ट करता हूँ। देखिए 1 2 3 4, मैंने यहाँ से इसको शिफ्ट किया 4.0090। तो कितनी पॉइंट शिफ्ट किए थे मैंने इसके 4। तो यहाँ पे मैं पावर क्या लगा रहा हूँ, दोबारा समझाता हूँ। देखिए ये पॉइंट यहाँ था, मैं यहाँ से 1 2 3 4 मतलब पहली वैल्यू के बाद लाया हूँ 4 पॉइंट। तो पावर मैंने कितनी लगाई, जितनी मैंने ये पॉइंट शिफ्ट किए थे। तो ये आपका आंसर आ गया। इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका। इसी तरह मैं लास्ट देखिए क्या लिखा हुआ है 876053। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 876053। वही बात कि जब वैल्यू ख़त्म होती तो पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ। इसको पहली नंबर के बाद लाना है। शिफ्ट कीजिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 8.76053 और 10 की पावर, हाँ हमने कितने पॉइंट शिफ्ट किए थे 6। तो ये आपका आंसर। तो अभी हमने सीखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब लेट्स टेक ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ये पावर, इसका मतलब ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं और इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम ये वाला लेते हैं 3.5 इंटू 10 की पावर 4। चलें जी, 3.5 इंटू 10 की पावर 4 हमने ले लिया। सही है। अब देखिए ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके सामने 3.5। अब ये पावर 4 है तो मैं इसके कितने पॉइंट शिफ्ट करूँगा। अगर ये पावर प्लस में, ऑफ कोर्स प्लस में ही क्योंकि इस पर कोई साइन नहीं है, तो मैं इस पॉइंट को राइट पे लेके जाऊँगा। राइट पे लेके जाऊँगा क्योंकि ये प्लस में। अब देखिए कैसे, 4 पॉइंट 1 2
3 4 और पॉइंट यहाँ चला गया। अब इस जगह क्या आएगा, जब यहाँ से कोई पॉइंट हटता है, स्पेस जो खाली होती है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, 0। तो ये आपका आंसर आ गया। 3.5 10⁴ का मतलब है, साइंटिफिक से जब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 35000, मतलब क्या है कि आपका पॉइंट 4 पॉइंट आगे चला गया, 4 पॉइंट्स आगे चला गया, तो वो यहाँ आ गया। अब वो जो स्पेस खाली थी वहाँ आपने क्या क्या लिख दिया, वहाँ 0 लिखा। तो ये साइंटिफिक से आप कहाँ चले गए हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्या लिखा हुआ है, 0.76 10⁻3। चलें जी लेते हैं, 0.76 10⁻3। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ है, इसको पहली नंबर के बाद, तो इसका मतलब ये कहाँ आएगा, यहाँ। देखिए मैं कैसे लाता हूँ, मैं जब इसको यहाँ से यहाँ लाया, 1 और मुझे कितने शिफ्ट करने हैं, 2 और कितने शिफ्ट करने हैं, 3। पावर क्या है, 3। पॉइंट यहाँ आ गया, तो इस जगह क्या आएगा, यहाँ से शिफ्ट हुआ है 1 2 3, तो इस जगह क्या आएगा, 0। इसका मतलब है आपका आंसर कितना आ गया, 760। पॉइंट के बाद 2 तो नंबर थे और एक और आपने शिफ्ट किया तो वहाँ 0 लग गया। ये प्लस में है वैल्यू, तो प्लस में हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि सपोज़ अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में, अभी ये भी देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपके लिए। सपोज़ मैंने लिखा 76.5 10⁻⁻4। देखें अब ये पावर किस में है, माइनस में है। जब भी पावर माइनस में होगी तो पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ़्ट की तरफ। अब ये पॉइंट कहाँ है, ज़रा गौर से देखिएगा, 76.5 4 है, तो यहाँ से शिफ्ट किया 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ आ गया। अब इन दो जगह क्या आएगा, हाँ स्पेस तो फिल करनी है, तो ये आपका आंसर आ गया 0.00765। तो साइंटिफिक नोटेशन अगर पावर नेगेटिव में हो तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव में होगा तो आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव में होगा तो आप राइट की तरफ जाएंगे। जितनी वैल्यू दी हुई होगी आप इतनी ही यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, और अगर कोई स्पेस खाली होगा तो वहाँ 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ 2 स्पेस खाली थे, यहाँ 3 स्पेस, तो हमने वो 0 से फिल किया। तो ये साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। मैं इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा, लेकिन एक्चुअली मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ भी चलेंगे, मैं आपको वहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ें अच्छी तरह बार बार रिपीट करके देखोगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसानी से एक्सरसाइज 2.1 आपको समझ आ सकती है। 2.1 में कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड को साइंटिफिक में और साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में। दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एंड वाला पॉइंट, जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो एंड में होता है, उसको हम पहली वैल्यू के बाद जब भी स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में आएंगे और पॉइंट को राइट से लेफ़्ट लेके जाएंगे, राइट से लेफ़्ट, तो पावर प्लस में आएगी। लेकिन अगर लेफ़्ट से राइट में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव में आएगी। वो भी हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप बार बार रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझसे आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये आज हमारा काम था। अब हम इसकी एक्सरसाइज, और ये हमारे पास इसकी बुक है सिंटैक्स बुक की, तो हम इसको चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज इस बुक की, हमारी जो मैथमेटिक्स की क्लास 9 की बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए, आपको मैंने अभी भी समझाया था कि अगर पॉइंट कहीं नहीं लिखा तो पॉइंट कहाँ है, एंड में है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पॉइंट एंड में। अब इसको कितना शिफ्ट करेंगे, साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था पहली वैल्यू के बाद। अब आप देखिए, मैं यहाँ से 1 2 3, इसका मतलब है मैं इसके 9.700 और 10 की पावर क्या लिखूँगा, प्लस लिखूँगा, क्योंकि मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा हूँ तो पावर प्लस में आएगी, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे भी आप देखें पॉइंट कहाँ है, जब कहीं नहीं हो तो एंड में होता है। अब इसको कहाँ लेके जाना है, पहली वैल्यू के बाद। काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है 4.98। और ज़ीरो को हम लिखना चाहें तो भी, मतलब लिखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू पॉइंट के बाद इतनी होती। तो हमने कितने पॉइंट शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 10 की पावर क्या लगाऊंगा मैं, 6 लगाऊंगा। इसी तरह यहाँ आइए, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे
बिल्कुल एंड में है। अब इसको शिफ्ट करते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9.6 इंटू 10 की पावर 7 ये आपका आ गया। अभी मैंने बताया था पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो हम इतने ज़ीरो को, जब भी तो साइंटिफिक नोटेशन का फ़ायदा है कि आप इतनी बड़ी वैल्यू को इतने छोटे से लिख सकते हो। तो ये हमने सिंपल क्वेश्चंस किए। अब इधर आते हैं, यहाँ देखिए आप, पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है शुरू में, उसके बाद 2 ज़ीरो भी हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमें पॉइंट पहली वैल्यू के बाद लाना है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस। अब देखिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 1 2 3, तो इसका मतलब है मैं पॉइंट कहाँ लाया, इधर। लेकिन अब इसकी पावर, जब भी आप लेफ़्ट से राइट आएंगे तो पावर माइनस में लिखेंगे, हम डिस्कस कर चुके थे अभी पीछे। अब इधर देखिए, इसको भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 1 2 3, इसका मतलब है 7.4 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ आइए, अब देखिए यहाँ पॉइंट कहीं नहीं है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ है और उसको कहाँ लाना है, 1 2 3 4 5, तो 2.75 इंटू 10 टू पावर 5। ये प्लस में क्यों है, क्योंकि मैं राइट से लेफ़्ट आ रहा हूँ और यहाँ मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वाले तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइज के, मैं इसका सलूशन भी आखिर में आपको दे दूँगा तमाम क्वेश्चंस का। ये सिर्फ समझाना है कि अगर आप समझ भी जाओ तो आप ख़ुद से भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये तमाम क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमने क्या किया था साइंटिफिक नोटेशन में। अब नीचे आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ये पावर की फॉर्म में, तो इसको हमें किस फॉर्म में लाना है, ऑर्डिनरी। अब आप देखो ऑर्डिनरी में लाने का तरीका, यहाँ पावर क्या है 4, अब यहाँ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है 7 में, 7 के बाद ही पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को तो गौर से देखिए, पॉइंट यहाँ है। अब मुझे 4, तो मैं कहाँ है 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये पॉइंट जो यहाँ था वो कहाँ चला गया, 4 वैल्यू आ गए, तो आपका ये आंसर आ गया 70,000। चलें अब इधर आइए, बल्कि इसको आने से पहले मैं आपको प्लस वाले क्वेश्चंस पहले करवा दूं, फिर माइनस वाले पे आऊँगा। ये देखिए 10 की पावर 8, अब ये क्वेश्चन पॉइंट यहाँ है 7.865, आपको 8 पावर प्लस में है तो आप राइट में जाओगे। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट यहाँ आ गया। अब इस स्पेस को कैसे भरेंगे, हाँ इसमें लगाएंगे आप 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 786,500,000, ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने आपको एक ये प्लस वाला समझाया, एक ये प्लस वाला समझाया। अब मैं इधर आ रहा हूँ, ये भी प्लस वाली वैल्यू, पहले प्लस वाले कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट है 3.056, 10 की पावर 6, अब इसको 6 पॉइंट आगे लेके जाना है, 6 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ आ गया। अब इसको किससे फिल करेंगे, ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 33056,000, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पॉइंट आपने शिफ्ट कर दिया 6 डिजिट्स आगे की तरफ, तो 3056000, तो ये प्लस वैल्यू जब भी होंगी तो आप किधर जाओगे, राइट की तरफ। प्लस वैल्यू जब भी होंगी तो आप कहाँ जाओगे, राइट की तरफ। अब आप इधर आइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 की पावर -10। चले जी मैं पहले लिख लूँ क्वेश्चन 8.072। अब -10 हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉइंट यहाँ आ गया। अब इनमें क्या फिल करोगे जी, जब स्पेस जो आपके पास आ गई है उसमें आप क्या लिखना शुरू करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8072, ये आ गया आपका आंसर। तो जब भी आपको नेगेटिव में होगा तो आप किस तरफ जाओगे, लेफ़्ट की तरफ। अब यहाँ पे भी देखो आप क्या लिखा हुआ है 2.05, मैं यहाँ लिखता हूँ 2.05, 4 पावर नेगेटिव है तो किधर जाऊँगा, इधर देखें, काउंट करें 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लगा। अब इसकी स्पेस कैसे फिल होगी, तो इसका मतलब है आपका आंसर आ गया 0.000205,
ठीक है, तो आपको पॉजिटिव वाला भी समझा दिया मैंने और आपको नेगेटिव वाला भी समझा दिया। मैं स्क्रीन ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ, तमाम क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और इस एक्सरसाइज का मैं सोल्यूशन, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 2.1 है, वो भी मैं वीडियो के आखिर में पूरे सोल्यूशन आपको दे दूँगा। लेकिन मेरा फिर वही बात है कि आपको सिखाना है। अगर आप सीख जाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, फिर आप एक्सरसाइज खुद से भी कर सकते हो। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं सर वसीम, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको पता ही है कि हमारा सिलेबस में बुक चेंज हो गई है, तो हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करके लाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।